नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल में। और आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी में एएस का जो पेपर हुआ था 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट हम कर चुके हैं, तो इसमें हर क्वेश्चन की जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप आने वाले एग्जाम में भी उस तरीके को अप्लाई कर पाए। और ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो 10 ग्रेड 2 हो गया या और नॉन टीचिंग वाला या टीचिंग वाला, जिसमें मैथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ कार कवर्स 113.4 किलोमीटर इन 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 19 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 9 लीटर पे तो वो कवर कर रहा है 113.4, तो 1 लीटर पे कितना करेगा। 113/4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 कैरी 23 हो जाता है, टू 18 12.6। अब आपको 19 लीटर पे चाहिए, तो 19 लीटर पे कितना करेगा, 12.6 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 कैरिंग 8 3 2 कैरी 9 1 7, ये आ जाएगा आपका 6 2 1 4 9 3 239.4। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चनों को ना तुरंत आप इसमें सिंपल आपको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे क्वेश्चन को जितनी जल्दी आप कर पाएंगे ना, उतना ही टाइम आप जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसके लिए बचा पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें ना आपको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत, तो सिंपल सा कंसेप्ट था। तो हमने क्या किया, 9 से पहले डिवाइड कर दिया, फिर 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वरुण इन्वेस्ट सम ऑफ ₹6600 एंड आशीष इन्वेस्ट सम ऑफ 9800 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट उनका सेम है, यानी ब्याज की दरें सेम है। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आशीष को 600 रुपए ज्यादा मिले वरुण से। तो अब एक बात देख लेते हैं कि वरुण 6600 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो आशीष है, ये आपके देखिए हिंदी में भी आपके सारे क्वेश्चन है, तो आप जिसको हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल लगता है तो वो आप हिंदी मीडियम से रेफर करते रहेंगे। ठीक है, तो हम बाइलिंगुअली क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलेंगे। तो आशीष ने 9800 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, और 5 साल के बाद क्या कह रहा है, आशीष को 600 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि 1 साल में कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अभी इसको आशीष को 120 रुपए ज्यादा मिल क्यों रहे हैं, क्योंकि उसने 9800 रुपीज ज्यादा मतलब इन्वेस्ट कर रखे हैं, और जबकि वरुण ने कम किए हुए 6600 इन्वेस्ट किए हुए हैं। और ये कितना ज्यादा है ये देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इससे 3200 ही तो ज्यादा है। अब यानी कि 1 साल पे जो ब्याज होता है वही तो आपका सिंपल साधारण ब्याज निकालना है, वो 1 साल पे निकलेगा। ठीक है, तो 120 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है 3200 पे 1 साल में, तो इसी के अगर आप परसेंटेज निकाल देंगे तो वही आपका साधारण ब्याज आ जाएगा इसमें। तो 0 से 0 कट के, तो आप करेंगे तो सिंपल डिवाइड कर लीजिए। 120 32 3 पे जाएगा। अब 3 के लिए आपका ऑप्शन ही एक ये है, बाकी सोल्व करना चाहे तो पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो 696.24 आपका ये आ जाएगा। 7 पे आ जाएगा 4 1 कैरिंग 2, ये आ जाएगा 4 1 कैरिंग 2 2 4, ये आ जाएगा 6 1 6 0, ये आ जाएगा 5। तो 3.75% आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 85 रन, देयर बाय इट इंक्रीजेस द इज एवरेज। 3 से उसकी एवरेज बढ़ेगी, तो 11वीं इनिंग के बाद की एवरेज हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखिए, एक तो सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपको कुछ भी ट्रिक याद नहीं आ रही तो सिंपल आप इक्वेशन लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व कर डालो। और नहीं तो एक बात समझिएगा, क्या भाई 10वीं इनिंग तक उसकी कोई एवरेज रही होगी। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि अगर आप जो अलग अलग नंबर आए हैं उनकी जगह उस एवरेज नंबर को भी रखेंगे ना, तो दोनों का ही जोड़ सेम आएगा। ठीक है, तो मान लेते हो अगर एवरेज एक्स रही होगी, तो अगर मैं 10 के 10 मैचों में एक्स एक्स रन रखूंगा ना, वो उनका जोड़ और जो कुछ भी जो उसने रन बनाए होंगे उन 10 मैचों में उसका जोड़ बराबर होगा। तो ये 10 मैचों के इसके रन है। क्लियर हुई बात। तो 10 मैचों में इसके टोटल रन कितने हो गए, 10x। ठीक है, अब उसने अपने 11वें मैच में 85 रन और बना दिए। ठीक है, 85 रन बनाने के कारण उसकी एवरेज बढ़ गई, अब एक्स से बढ़ के x+3 होगी। ठीक है, तो अब ये टोटल रनों का जोड़ बराबर होना चाहिए जो x+3 जो बढ़ गई 11 मैचों के रनों के जोड़ से। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10x + 85।
इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, सिर्फ इक्वेशन में आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। इसको अगर आप ले जाएंगे 11x इधर चला जाएगा, मतलब 10x इधर आ जाएगा और ये 33 इधर चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 52। पर इन्होंने पूछा क्या कि नई एवरेज पूछी जो कि x+3 थी, तो x+3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 52 + 3 यानी कि 55। बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है सोल्व। अब अगर इसको आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि कहना क्या चाह रहा है कि 85 रन बनाने के बाद ना जितने भी मैच खेले थे उसने, उसमें उसकी एवरेज 3 से बढ़ गई। मैच टोटल खेल लिए 11, तो यानी कि हर मैच में एवरेज 3 से बढ़ गई। टोटल मैच खेले 11, तो यानी 33 रन ज्यादा है उसके एवरेज से। तो ये जो 85 रन थे आपके जो उस प्लेयर ने बनाए, वो 33 रन ज्यादा है एवरेज से, तो आपकी एवरेज आ गई। सिंपल सा ये आपको करना था, ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो 85 रन क्या है, 33 ज्यादा उस एवरेज से, तो यानी कि एवरेज क्या रही होगी 52। आपसे नई एवरेज पूछी, यानी 52 + 3 55। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ सेकंड लगेंगे, इसमें आपको 40 से 50 सेकंड लग सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको √2025 और वाई की वैल्यू दे रखी है √0.2025। भाई ऐसे क्वेश्चनों को जल्द से जल्द करेंगे। ये क्या है आप देख लीजिए, अगर देखेंगे तो ये आपका स्क्वायर होता है किसका, 45 का। ठीक है, सेम यही चीज है, ये भी 45 का होगा, इधर आ जाएगा वाई की वैल्यू 0.45। इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स माइनस वाई की, तो 45 माइनस, इसको ना ऐसे ही सोल्व करना है, क्योंकि आप ना प्लस माइनस में गलती करके ऐसे क्वेश्चनों को गलत करेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो सिंपली कितनी देर लगेगी, सिंपल माइनस करके देख लो एक बार। कैरी के 5, ये 55 आएगा, 0.55 जिसमें होगा, इन दोनों में से होगा कोई, तो अब इधर एक चला गया तो 44.55 आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीमा स्पेंड्स टू सेव मनी इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि जो वो खर्च करती है वो 2 है, और जो वो सेव करती है वो 3 है। तो आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही शी सेव, तो कितना वो सेव करती है। तो भाई 3 बचा रही है। अब टोटल इनकम क्या होता है, जितना आप बचत करते हो वो, और जितना आप खर्च करते हो वो, उन दोनों का जोड़ अगर कर दे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो इसकी टोटल इनकम आ गई 5, तो 5 की कमाई पे वो 3 बचा रही है, तो परसेंटेज कितना हो गया, 60%। क्लियर हुई बात, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई इन क्वेश्चनों को जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि ना आप पहले 9 और 11 का करके देख लेते हैं, क्योंकि इनकी ट्रिक आसान है, अप्लाई करी जा सकती है। बजाय ना अगर आप 13 और 7 को देखेंगे, उनकी ट्रिक लगाने के बजाय उनको सिंपल आप डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो 9 के लिए क्या होता है, इन सबका जोड़ देख लेते हैं। तो ये देखिए 9 तो कट गया, 10 15, 15 के बाद ही आ जाएगा आपका 23 27, 27 कटता है तो 9 से ही डिवाइड होगा, हो गया खत्म। ठीक है, ऐसे ही करना है इनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 14 नंबर इज 8, if each of the number is multiplied by 5, then what will be the average of new number। तो देखिए अगर मैं उन सारे 14 के 14 नंबरों को हटा के 8 से रिप्लेस कर दूं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो मैं हर जगह अगर 8 लिखता चला जाऊं, तो ये हो गया। अगर अब क्या कह रहे हैं कि अगर हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर एक नंबर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, न्यू एवरेज हो जाएगी 40। आप एक बात देखिएगा कि एवरेज पे अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे ना, तो वो उतना ही फर्क डालता है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज 5 गुना हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो बटे 5 हो जाएगी एवरेज, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अतुल परचेज 10 kg ऑफ राइस एट ए रेट ऑफ 38 रुपीज पर केजी, और 30 किलो 46 रुपए के हिसाब से लिए हैं। ही सोल्ड द होल मिक्सचर एट 43.5, फाइंड हिज लॉस इन रुपीज।
देखिए अब इसमें ना आपका एलिगेशन नहीं लगेगा, बेटर होगा कि आप इसको इक्वेशन के थ्रू सोल्व कर दें। तो 10 किलो राइस वो खरीद रहा है 38 रुपए के भाव से, तो 380 रुपए तो इसने इसमें खर्च कर दिए, ठीक है। और 30 किलो खरीद रहे 46 रुपए के भाव से, तो 30 × 46 इसमें हो गए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 एक कैरिंग 12 1380 आ गया। तो अगर इसको हमको जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 6 एक कैरिंग 7 1760। वहीं अभी सबको बेच रहा है 43.5 के हिसाब से, तो 43.5। टोटल केजी कितना आपका 10 और 30। इनमें ना ध्यान रखिएगा 38 और 46 मत ले लीजिएगा। कभी कभार ना क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में हम ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये कितना आ जाएगा 0 2 कैरिंग 12 4 एक कैरिंग 16 17, तो 1740 तो ये आ गया, ठीक है। 1760 ये, यानी 1760 में खरीदा और 1740 में बेच रहा है, तो कितने का नुकसान हो गया 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो 20 आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A man loses 15% by selling an article for 153. If he sells it at 189, what will be his gain or loss percentage? मतलब कि 100 की कोई चीज थी वो 85 में बेच रहा है, पर 85 की वैल्यू आपको 153 दी हुई है, यानी 100 को अगर इसको मैं काटूं तो 20 की चीज 17 में बेच रहा है। 17 की वैल्यू आपको दी हुई है 153, 153 यानी एक की वैल्यू 9 हो गई। आपकी सीपी कितनी हो जाएगी 20 × 9 180। तो अगर उसको वो 189 में बेचे तो उसको क्या होगा, तो 180 की चीज थी 189 में बेच रहा है, तो 9 रुपए का उसको फायदा हो रहा है 180 पे। इसकी परसेंटेज पूछी है 9 बट ये 20 काट के 5% का उसको मुनाफा होगा, लाभ होगा। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर इन रेशियो ऑफ 11:18। तो यानी पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11x और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 18x। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 16038। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का इसके प्रोडक्ट दे रखा है 16038, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस क्यू बाई 8। तो अब 2p यानी 2 इंटू 11x प्लस क्यू 18x बाई 8 हमें निकालना है, यानी 22x प्लस 18x बाई 8 यानी 40x बाई 8 यानी 5x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि 5 का जो मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा, तो वो 1 2 3 में से होगा, ये एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे तो इतना तो एलिमिनेशन आप कीजिए, मतलब ये चीजें तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते कर लेनी है। कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ आपको 5 का मल्टीपल का एक ही ऑप्शन दिया होता है, तो आप सीधा उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें नहीं दिया हुआ, तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है उन दो नंबरों का भी प्रोडक्ट, यानी कि 11x मल्टीप्लाई 18x जो है वो 16038 के बराबर आएगा। अब एक बार 11 से काट देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 150, 50 में आ जाएगा 4 63 63 5 8। ठीक है, ये आ गया 11 से कटने के बाद। अब 18 से काट दीजिए, 18 से कंफर्टेबल है तो 9 से काट दो, तो ये 2 बच गया इधर, तो ये आ जाएगा इधर 1 1 के बाद 55 55 है तो वो हो जाएगा आपका 6 पे 54 ये 2, फिर आप 2 से काट दीजिए 81। तो x मल्टीप्लाई एक्स यानी x का स्क्वायर आपका आ गया 81 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई, हमें 5x की वैल्यू चाहिए थी, तो 5 इंटू 9 आपका हो जाएगा 45, तो आपको 45 आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि टेबल दी हुई है एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी लैक्स पर एनएम फॉर द गिवन ईयर्स। तो आपको आंसर बताने इस टेबल के डाटा के थ्रू। तो क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी 2011 में कितना परसेंटेज रहा होगा 2015 के एक्सपेंडिचर के। तो 2011 का एक्सपेंडिचर निकाल देंगे आप पहले। 2011 का एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 380 प्लस 92, तो आपका आ जाएगा 472, तो यही हो गया 472, और ये आपका हो गया 51। तो 472 और 51 आपका हो गया 321 कैरी 523। 523 में 106 और ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 629 आ गया इसका। इनको ना एक बार आपने सिंपल ऐड करके भी देख लेना, क्योंकि पेपर में आप
एडिशन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने इसी में टोटल गलत कर दिया तो आप एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को और आपका कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आंसर भी नहीं आएगा और टाइम वेस्ट होगा वो अलग। ठीक है, उसके बाद जो आप प्रेशर में आके क्वेश्चन गलत करेंगे वो अलग, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा सिंपली, मतलब बिना कोई ईगो रखते हुए सिंपल ऐड करके देख लो। तो 629 तो ये आ गया, इसके बाद ये वाला आ गया, इसमें क्या है 372 और ये आपका हो जाएगा 488। तो 488 प्लस में ही आपका आ जाएगा 1.52, इसमें 1.52 जोड़ोगे अगर आप तो 231 कैरी 7 37.32, तो ये आ गया 37.32 3251 कैरिंग 4 145.32 145.32, तो ये आ गया 3231 कैरिंग 9 31 कैरिंग 633.32 633.32। तो इसमें इतना ही था कि अब आपको ये बताना है क्या 629/633.32 मल्टीप्लाई 100। अब आप ये देखिए लगभग लगभग ये 98% से ज्यादा है, क्योंकि बहुत नियरेस्ट आ चुका है 63.32 के 629। तो ऑप्शंस देखिए एक बार आप इसका, बिना कुछ सोल्व करे एक बार ऑप्शन देखिए। देखिए ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये 633 से ज्यादा होता ना ऊपर वाला नंबर तभी आता ये, तो ये तो एलिमिनेट हो गया आपका। 78 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए लगभग मतलब 20% से भी कम कम होता है ये, जब इसमें से 150 नंबर कम होते, है ना। जब ये 450 480 के आसपास होता तब जाके वो आता, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 10% कम, यानी कि 89 को मान लेते 90% लगभग। तो 633 में से 63 माइनस करूं तो एक बार देखिए 33 ये चला गया, तो यानी 570 के आसपास होता है ये वाला ऊपर वाला नंबर, तो ये आंसर आता। तो ऊपर वाला नंबर तो 629 है, तो यानी इससे भी ज्यादा है, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, आपका ये आया आंसर। ठीक है, बिना कुछ कैलकुलेशन किए। नहीं तो आप सिंपल इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर ये है कि आपको श्योरिटी रहेगी, पर टाइम को आपको बचा के चलना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। 633.32 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो भी 9 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन था, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए जैसे वो कैलकुलेटिव था तो अब ये एकदम इजी दे दिया। ऐसे में क्या है ना कि अगर आप पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक करके आपका बाई चांस आंसर नहीं आता, तो मैक्सिमम चांस होंगे कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे सिली मिस्टेक के कारण, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में होंगे और जल्दी में ना इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने की ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए एकदम हार्ड क्वेश्चन के बाद वो तुरंत एक इजी क्वेश्चन अटैच कर देते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी में इसको गलत कर दो। तो इसको गलत करना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन बेशक छोड़ दो एक बार के लिए, पर ये गलत करेंगे तो आप देखिए आप सिलेक्शन कहाँ ले पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 19 मल्टीप्लाई 10 - 1 आपका 9 हो जाएगा, प्लस 48 को 12 से डिवाइड किया हुआ है इधर, तो सिंपली ये तो 4 हो जाएगा। 19 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 171 प्लस आपका 4, यानी कि 175 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं करना था इसमें आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 408 और 417 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आपके होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए इसमें गैप कम है। अच्छा, इसमें दो चीजें आ जाती है, कई बार बोल देते हैं इंक्लूडिंग बोथ या एक्सक्लूडिंग बोथ। अब बिटवीन का हो तो इन दोनों के बीच के जो जो नंबर होंगे हमें वो देखने हैं, 408 और 417 के। तो 409 होगा एक, 409 को देख लेते हैं। 7 से हो रहा है क्या ये 35, नहीं हो रहा। तो आप ना जनरली 7 13 23 29 इनसे डिवाइड करके देख लीजिए एक बार। तो 13 से करके देख लेते 39, नहीं 13 से भी नहीं हो रहा। 23 से 11 से भी करके देख लीजिए, 11 से भी नहीं हो रहा। 23 से करके देख ले, 23 में 17 79 ये आ जाता है 8, नहीं इससे भी नहीं हो रहा। 29 से भी नहीं हो रहा, तो ये आपका हो जाएगा 409 आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है जी, 410 होगा नहीं, 411 होगा नहीं, क्योंकि 6 है ना टोटल, तो 3 से डिवाइड होगा। 412 भी नहीं होगा। 413 देख लेते हैं एक बार, ये तो 413 आपका हो जाएगा 35, 7 से जा रही है, तो 413 होगा नहीं। 414 भी नहीं होगा, 415 भी नहीं होगा, 416 भी नहीं होगा, 417 तो है नहीं। ठीक है, तो आपका एक ही नंबर होगा, ये है 409।
तो इनको ना सिंपल ऐसे अगर आपको कुछ नहीं पता तो सिंपल आप फटाफट देख लीजिए कौन से प्राइम नंबर है क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को ना आप राउंड 2 में कीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया, इनको राउंड 2 में कीजिएगा, मतलब कि सेकंड अटेम्प्ट में कीजिएगा इन पेपर को, इन क्वेश्चनों को, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन, सैम हैज अ मंथली सैलरी ऑफ 80,000 एंड ही स्पेंड्स 20,000 ऑन हाउसहोल्ड आइटम्स, 20,000 ऑन वेरियस बिल्स एंड 5,000 ऑन ट्रैवल। द रेस्ट ऑफ द इनकम ही सेव्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी डज ही सेव। तब ये क्वेश्चन आसान आ गया भाई। टोटल सैलरी 80,000 थी, 20,000 तो उसने घर घर खर्च, 20,000 और बिल में 40,000 और 5,000 ट्रैवल, 45,000 वो खर्च कर चुका है, यानी बचे उसके 35,000। 80,000 में परसेंटेज बताने कितनी सैलरी उसने सेव करी। तो ये दो जीरो कट गई, दो इससे कट गया, 4 30 30 में आ जाएगा आपका 343। 43 में दो ऑप्शन है आपके पास, 43 पॉइंट, अब तो ये 6 60 बचा, 60 में 7, ये तो 43.75 आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात। सिंपल डिवाइड करना था 8 से 350। चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 15 and 900 respectively. One of the number is 60, then find the another number. तो HCF और LCM दे रखा, तो हमने अभी क्या देखा था कि LCM का प्रोडक्ट HCF से कर दें तो दो नंबर का प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि अगर 15 और 900 को गुणा करें तो वो बराबर होगा 60 और मल्टीप्लाई वो नंबर मैं मान लेता हूँ x है, हमें वो नंबर बताना था। तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये आ गया 15, तो 15 गुणा 15, एक्स की वैल्यू आ गई 225, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जो कि आपके 10 से 15 सेकंड में हो सकते हैं, और कुछ में आपको टाइम लगेगा। देखते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, अ सम ऑफ अमाउंट्स 92,553 एट ए रेट ऑफ 57% 2 ईयर्स के लिए कंपाउंडेड 8 मंथली। तो एक तो 8 मंथली के लिए क्या हुआ है, व्हाट विल बी द अमाउंट पेबल फॉर द सेम सम एट द सेम रेट एट द सेम टाइम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो वो कह रहे हैं कि जब अगर 8 महीने में ब्याज लगाया जाए, 57% सालाना जो ब्याज है उसको हर 8 महीने में लगाया जाए, तो वो अमाउंट देता है 92,553। अगर उसी ब्याज को सालाना लगाया जाए 2 साल के लिए तो कितना अमाउंट देगा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को अब आप करेंगे कैसे, इसमें एक चीज समझिएगा कि ना आपका ईयरली तो है 57%। अब हर 8 महीने में कितना होगा, इसमें क्या करते थे कि 8 महीना साल का क्या होता है, 2 तिहाई होता है ना, 8/12 लिख सकते हैं आप इसको। तो इसको काटेंगे तो 2 तिहाई होता है। तो अब जब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज मतलब आपको रेट इंटरेस्ट रेट निकालना हो तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 साल का था तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि अब टाइम आपका 3 आ गया और आपका रेट आ गया, ये आ गया 19 38%। यानी अब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 बार लगेगा 38% का। तो 3 बार 38% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर टाइम, इधर टाइम 3 बार है तो p आपका हो जाएगा इधर, अब इधर वैल्यू ही रख लेते हैं डायरेक्ट। आपकी अमाउंट दी हुई है 92553 की वैल्यू है, ये p हमें निकालना है 1+38/100। बेसिक से बता रहा हूँ आपको ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया। तो और अब हमें बताना है कि 57% सालाना अगर वो लगेगा मतलब 2 साल के लिए तो कितना होगा, हमें ये बताना है। 1+57/100 की पावर 2, ये हमें बताना है। इधर से पहले आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इस क्वेश्चन में लग नहीं रहा कि कुछ भी आपकी ट्रिक लगेगी, क्योंकि अगर आप देखें क्वेश्चन में ऑप्शंस भी बहुत आसपास है। 85,800, 86,800, 87,600, है ना, 86,600, ये बहुत आसपास क्वेश्चन है। तो इसको ऑप्शन है तो इसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। तो इधर से पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 100.38 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1.38 की पावर क्यूब। और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, p मल्टीप्लाई 1.57 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा
1.57 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 92553 बाय 1.38 का क्यूब। ये अब आपने सोल्व करना है। अब इसको देखिए सोल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब इसमें ना देखिए थोड़ा सा ना आपका वैदिक मैथ का रोल आ जाता है। 157 का स्क्वायर होता क्या है, ये अगर आप जल्दी से निकाल पाएंगे तो आपको टाइम बचेगा। निकालना तो पड़ेगा, ये बात तय है, इसमें आप कैसे भी नहीं बच सकते। अब 157 के स्क्वायर को कैसे करेंगे आप, इसमें देखिएगा, मैं अगर 150 को बेस मान लूँ तो 150 प्लस 7 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15 और 7। अब इसमें इसको ब्रेक कैसे करेंगे आप, ये तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ये क्या कंसेप्ट लगाया है, इसको हम ना अलग से वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, वैदिक मैथ की सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने कराई हुई है इस चैनल पे। या आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार उसको रेफर कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। 7 का स्क्वायर, अब 150 मैंने बेस माना है, 150 बेस माना है, तो इसमें एक ही जीरो है तो यहाँ पे एक ही यूनिट डिजिट आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 9। 4 कैरी, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 4 कैरी होके आपका इधर आ गया। अब इधर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 15 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 30, 210 प्लस 4 214, 214 हो गया। इसमें से 4 इधर आ जाएगा, 21 फिर कैरी हो गया, 21 कैरी हो गया। अब आपका जो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 में 21 और जोड़ दीजिए, तो आपका टोटल कितना आ गया 24649, ये आपका आ जाएगा 157 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप 138 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 138 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको 138 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 138 का स्क्वायर अगर आप देखें तो इसको भी 150 का बेस अगर मान लो, तो इसको अब दूसरे तरीके से मैं आपको करा देता हूँ, या 100 बेस मान लीजिए, क्योंकि अगर आपको 100 का भी 38 का स्क्वायर पता हो कि 1444 होता है तो और आसान हो जाएगा। तो ये आपको होता है 14444, नहीं पता तो देखिए इसमें क्या कि ये 50 का बेस मान लीजिए 12 कम है, 12 कम है तो 25 में से 12 घटा देंगे तो 13, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 44 में से एक कैरी, तो 13 था, 13 में एक जोड़ देंगे तो 1444 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 38 का हो गया। अब 100 का इधर आ गया, अब 100 में क्या है 138 में 100 से कितना ज्यादा 38 ज्यादा है, तो 138 प्लस 38 ये आपको हो जाएगा 176, 176 में 14 जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 19044, ये इसका हो गया। तो अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 19044, तो दो पर पॉइंट है, तो ये आ गया। अभी हमारा 1.38 एक बार और मल्टीप्लाई करना रह ही रहा है, 1.57 का हमने निकाला ही था, 24649। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई आई थिंक। अब इसमें क्या है कि ये दोनों है तो ये 2.4649 ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई 92553। तो अब इसमें ना देखिए हमें कैलकुलेशन ये और करनी पड़ेगी, 1.9044 है, इसको 138 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 3 कैरिंग 32, 5 3 कैरिंग, तो ये 3 3 के बाद 2 7 9 152। ठीक है, इसके बाद 3 से 2 एक कैरिंग, 3 एक कैरिंग, 1 7 2 कैरिंग, 3 एक दिन 5। इसके बाद आपका आ जाएगा 44091, 27601 कैरिंग 78, आपका आ जाएगा 21 कैरिंग 10 16 6 1 कैरिंग 2, तो ये आपका आ जाएगा 2628072। तो इधर भी 6 डिजिट के बाद आपका डेसिमल जाएगा 2 3 4 5 6, ये आपका आ जाएगा टोटल। तो आपका यहाँ पे निकल के आया 2.628072, इधर है आपका 2.4649। तो देखिए अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.4649, इधर आ जाएगा आपका 2.628072। ठीक है, तो दो जीरो और लगा लेंगे तो डेसिमल आपका हट जाएगा। अब ये इससे छोटा है नंबर, देखिए डेसिमल हमने हटा दिया तो एक जीरो और आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 0.9 से आप एक बार करके देखिए डिवाइड क्या आता है, तो ये आ जाएगा 8 1 कैरी 70, ये आ जाएगा 63 4 6 कैरी, तो 6 कैरी हो जाएगा 906, फिर इधर आ जाएगा 2 7 कैरी 7 कैरी 18, तो 5 2 कैरी
5 के बाद 2 कैरी हो जाएगा तो 54, 54 6 5 कैरी 18 23। ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ 5 9। ये चीज़ आ गई। अब इसको एक जीरो और लगा देंगे तो आपका आ जाएगा, इसमें देखिए ये आपका किसके नियरेस्ट जाएगा, 2.6 है तो ये आपका 14 हो जाएगा। 9 में 4 पे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, 4 पे अगर देखेंगे तो 4 2 कैन ये यहाँ पे 10 9 के आसपास लेके जाना है तो 3 जो 0.93 आ जाएगा। 93 में करके देख लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6 1 2 कैरी 1 2 कैरी तो ये आ जाएगा इधर 2, इधर आ जाएगा आपका 4 2 कैरी 6 8, 8 के बाद ये 8 1 कैरिंग 6 7। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4, इधर आ जाएगा आपका 0 3 9 5 7 और इधर आ जाएगा 0 इधर 2। तो अब इसमें आपका बच गया 2079304। अब इसको और करना है हमें तो ये भी आपका जाएगा, देखिए 9 पे तो आ गया था 2 3, तो ये अगर 2 3 है इसमें से अगर मैं 2 6 माइनस कर दूं तो 0 2 1 लगभग लगभग ये 8 के पास जाएगा, 7.9 कुछ आएगा तो 0.938 आएगा आपका। ठीक है, आप करके देख लीजिए 0.938, बल्कि 0.93 पे भी आपका आ जाएगा, पर मैंने एक ज्यादा पास जाने के लिए, क्योंकि 0.001 नंबर पे भी थोड़ा भी डिफरेंस आ जाएगा ना, क्योंकि आपके आंसर बहुत नियरेस्ट हैं तो हम पूरा तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसे, पर 3 डिजिट तक कर लेंगे ना तो एक्यूरेटली हम आंसर निकाल पाएंगे। तो 0.938 के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 0.938। अब 0.938 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 92553 से। 92553 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 क्या आया था 938, इससे कीजिए। अब इससे करेंगे तो 4 2 कैरिंग 40, 2 4 कैरिंग 40 44, 40 16 0 2 कैरिंग 72 74। ये आपका आ जाएगा 9 5 1 कैरिंग 6 1 कैरिंग 6 7, 7 के बाद 27। इसके बाद आपका आ जाएगा 7 2 कैरी 7 4 कैरी 7 हो गया, 9 कैरिंग 7 4 कैरिंग 4 कैरिंग 45 9 4 कैरिंग 18 2 2 कैरी और 81 83। तो ये आपका आ जाएगा 4 1 कैरिंग 907 1 कैरिंग 7 7 14 4 1 कैरिंग 5 14 1 2 कैरिंग 14 16 18 8 1 कैरिंग 5 6 8 6 8 1 4 1 2 3 8 6 8 1 4 के पास जो आसपास होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं 8 6 8 1 4 के आसपास आपका ये आंसर आ रहा है 8 6 8 1 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन नंबर 16 है जो, ये वाकई में बहुत कैलकुलेटिव था। इसके लिए ना मैं कुछ अगर शॉर्ट ट्रिक बना दूं, देखूं अब इस क्वेश्चन को देख के इस पे आधे घंटे की रिसर्च करके कुछ ना कुछ तगड़ तिगड़म विगड़म लगा के अगर मैं कहूँ कि ये इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं कट सकता, ये नहीं कर सकता और आंसर टिक लगा दूं, तो आप लोगों भी एक गलत फैमिली में रहोगे कि ये शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है। और जब एग्जाम में आप इसको क्वेश्चन को करने बैठोगे ना तो ये आपसे नहीं होगा। और वाकई में ये क्वेश्चन ना आपका एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था। अगर आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं और फिर आपके पास टाइम बचता है ना, तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस क्रिएट करेगा ना वो ये क्वेश्चन करेगा। जिसने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा उसका लेवल आप समझिए कि वो, और जिसने ये क्वेश्चन गलत किया होगा उसमें यही आपका जो मेजर डिफरेंस आता है सिलेक्शन में और सिलेक्शन ना लेने में। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरे लंबे तरीके से कराया है। इन केस आपको कोई भी ट्रिक नहीं पता है और अगर आपके पास 2 मिनट हैं बचे हुए पेपर में, तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें हाँ थोड़ी सी वैदिक मैथ अगर आप लगा सकते हैं तो थोड़ा और टाइम आपका बच जाएगा, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बहुत ज्यादा है, हैवी है, तो
इसीलिए बस इस क्वेश्चन में ना पेशेंस थोड़ा रखना है और कैलकुलेशन सही करनी है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 22, इफ टू नंबर इज 11 एंड 21 फाइंड द थर्ड नंबर। तो अब इसमें सिंपल सा है, देखिए 22 है औसत तीन नंबर की, तो टोटल नंबरों का जोड़ कितना हो जाएगा? 66। उसमें से दो नंबर 11 और 21 है, यानी कि 32 तो चले गए। 32 चले गए इसमें से, तो आपका बचेगा कितना? 34। 34 ही आपका तीसरा नंबर होगा। क्लियर हुई बात? तो ऐसे क्वेश्चनों में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में 3 इंटू 6 18 आ जाएगा, 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 21 माइनस 19। तो ये आपका जो 14 2 प्लस 2 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी करना है। हम 19th देख लेते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली विद द वेरियस आइटम्स। 25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन रेंट। अब 25% है ना टोटल रेंट पे करते हैं, जो कि टोटल एक्सपेंस का 40,000 है। तो हाउ मच स्पेंड ऑन रेंट आपको बताना है। अच्छा, क्वेश्चन 25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन रेंट एंड द टोटल मंथली एक्सपेंसेस इज। जो टोटल खर्चा है ना आपका 40,000 है, यानी आपको 100 की वैल्यू दे रखी है 40,000। आपसे 25% की वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ जो रेंट रेंट पे खर्चा हुआ है वो कितना होगा। तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से, तो ये तो 25 आ जाएगा, इससे कट के 10,000। तो 10,000 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ सेकंडों के क्वेश्चन थे। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। सर्टेन सम अमाउंट्स टू 34,560 एट 30% पर एनम इन 2 years कंपाउंडेड एवरी 8 months। What will be the amount payable for the same sum at the rate of at the same time if the interest is compounded yearly? देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस वैल्यूज आपके अलग है। तो 30% का 8 महीने में निकालना है और फिर ईयरली निकालना है। तो 30% से जनरली कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब क्या है, अगर 30% है तो अगर इसका रेट निकालें तो 2/3 कर दोगे आप। 8, क्योंकि 2/3 होता है साल का, 8 महीने। तो 20% तो रेट आ जाएगा, और आपका टाइम क्या आ जाएगा? 3/2 यानी 3 साल टाइम, 3 बार टाइम आ जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर आपका ईयरली करेंगे तो ईयरली में 30% रेट दे रखा है और साल टाइम दे रखा है 2। तो अब इसमें देखिएगा, पहले देख लेते हैं 20% के हिसाब से 3 साल में कितना लगता है। तो ये इसको तो आप सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसको आपको पता ही 2 साल में अगर 20% लगेगा तो 44 हो जाता है टोटल। ऐसे भी आपको ये याद रखनी, इतने तो याद होना चाहिए, ये कैलकुलेट नहीं करना। ये वाली चीज अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो 2 साल में 44%, ठीक है, 1 साल में 20% और लगेगा, तो यानी 64% प्लस इसमें 44 इंटू 20/100, यानी ये आपका आ जाएगा 88,808.8, यानी कि आपका हो जाएगा 8.8 और जोड़ दो इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 72.8%। ठीक है। और वहीं आपका अगर अब ईयरली में निकाल देते 30% 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 30 + 30, ये 69% आएगा। आपका मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी, पर अगर आपको ये चीज नहीं पता ना तो थोड़ा सा अपने कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए। ये आपका 69% आएगा भाई। 8 महीने के हिसाब से तो 72.8%, और साल के हिसाब से तो आ रहे 69%। अब आपको दिया क्या हुआ है? सर्टेनिज्म इतना दिया हुआ है, 2 साल के हिसाब से 8 मंथ के हिसाब से निकलता है, तो यानी कि 8 मंथली हम निकालते हैं तो आपका आ रहा है 172.8, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 34,560। 34,560। मुझे 69% की वैल्यू निकालनी है, 169% की, सॉरी। अब क्योंकि अमाउंट आ गया ना, ये अमाउंट दिया हुआ है, तो 172.8 आ गया। तो अब इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसका जस्ट डबल ही तो है, पॉइंट हटा के इधर 0 आ गया, इससे कटा तो ये आ जाएगा 2।
एक की वैल्यू 200, तो 169 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से करेंगे 8 एक यानी 32 33, 33,800 आपका आंसर होना चाहिए, है ऑप्शन में 33,800 आपका फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। क्लियर होगी बात। तो ये था इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सेक्शन के ना हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसमें से आपका अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 13 और क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। उसके अलावा के जो बचे 17 क्वेश्चन थे वो 1 मिनट से कम के समय में किए जा सकते थे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज, आप अगर पेपर में बैठेंगे तो ये सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको परेशान करेंगे। पर इन क्वेश्चनों से प्रभावित होकर आप बाकी क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक कर दें, कैलकुलेशन में एरर कर दें, तो वो आपका मेजर डिसएडवांटेज होगा। तो आप इसमें नोटिस करेंगे अगर शिफ्ट हार्ड भी आती है ना, तो सारे क्वेश्चन उसमें हार्ड नहीं होते, सिर्फ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हार्ड होते हैं जो आपका मोरल डाउन कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों से हमें बचना होगा। बेटर होगा कि आप इन क्वेश्चनों को छोड़ दो, बाकी क्वेश्चनों पे फोकस करो, उनमें कोई भी एरर ना करो और कोई भी कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक ना करें। तो आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। चलिए जी, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 11 डेज, बी इन 22 डेज। लिख लेते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बचा काम कितना बच गया वो चीज है। तो इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 22 आ जाएगा, नहीं ये काम कर रहा है ये 2 काम कर रहे हैं। इन्होंने लगातार 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया दो लोगों ने, एक ने जिसमें 2 कर रहा है और एक कर रहा है, तो ये 6 काम कर दिया 22 में से। तो अब आपको बताना है कि कितना काम बचा होगा। तो 22 में से 6 काम कर दिया तो आपके पास बचा होगा 16 काम। तो यानी 22 में से 16 काम बच गया आपका। तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8/11। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लेस हैज टू बी पुट ऑन द साइड्स ऑफ द माउथ ऑफ ए ट्रायंगुलर बॉक्स। एक ट्रायंगुलर बॉक्स है जिसके मेजर्स हम देख लेते हैं। ऐसा कुछ बना होगा, ए बी सी मान लेते हैं। 30 यानी दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो 30 30 20। अब उसके माउथ पे लेस बनानी है, यानी यहाँ पे ऐसे कोई धागा लगाना है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ तो ऐसे कोई धागा लगाना है, यहाँ पे लगा दिया जी। तो अब नोटिस करेंगे इतने ही क्वेश्चन पढ़ने से एक चीज तो क्लियर होगी कि पेरीमीटर पे हमने धागा लगा दिया, यानी 30 + 20 + 30 एज वेल एज द एजेस ऑन द लिड ऑफ द बॉक्स। अब जो उसका जो ढक्कन है उसके एजेस पे भी लगाना है, माउथ पे भी और एजेस पे भी। देन द लेंथ ऑफ द लेग्स रिक्वायर्ड विल बी। अच्छा क्वेश्चन को समझिए, इसमें सिर्फ लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन में कोई बिल्कुल भी जान नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, माउथ पे तो लगा दिया हमने, ये इसके एजेस पे भी लगाना है। एजेस पे भी तो यहीं पे लगेगा क्योंकि लीड हमने इन्होंने बताया नहीं कि उससे कितनी ज्यादा बड़ी है। तो अब लीड हम उतनी ही मान के चलेंगे जिससे उसका माउथ बंद हो जाए। तो लीड की एज और जो माउथ है वो दोनों कोइंसाइड करेगा। तो सेम चीज अब लीड की एज पे भी लगाएंगे, 30 + 20 + 20, सॉरी 30। तो ये तो हो गया आपका 60 80, ये भी हो गया 80, 80 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 160। 160 आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, पाइप P and Q can fill a tank in 10 hours 12 hours respectively while pipe R can empty the tank in 24 hours। लिख लेते हैं इस चीज को, P 10 घंटे में, Q आपका 12 घंटे में और R 24 घंटे में। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 ये 60 पे तो ये जा ही रहा है। 60 में इसका 4 आ जाएगा, 4 और 6, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 12 2 120 पे इनका एलसीएम आ जाएगा। 120 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 ये 10 ये 5 ये। ठीक है, तो 24 घंटे में ये एम्प्टी कर रहा है और ये दोनों फिल कर रहे हैं 12 और 10 से। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। कई बार इसमें फ्रैक्शन पूछ रहे थे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 2/3 ऑफ द टैंक, 4/5 ऑफ द टैंक। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, 120 है तो ये आ जाएगा आपका 12 + 10 - 5,
22 में से 5 चला गया तो आपको बच गया 17। 17 बच गया, यानी कि अब आपका आएगा 120/17। 120/17। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 17, अब देखिए 7 से तो जाएगा ही, बस रिमाइंडर हमें देखो ये सेम है सब कुछ, नीचे 17 भी ये सेम है, बस 2 1 3 4 में से क्या रिमाइंडर बच रहा है वो हमें देखना है ना। 17 7 से कितना होता है 9, 119, 9 4 कैरी है ना, 119 होता है, तो ये आ जाएगा 7, 119 में ये एक कैरी, ये आपका आंसर होगा 7 1/17। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए जी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका x है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, और y के 2 होने के बाद, मतलब y 2 कब होता है जब x 92 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन जब y 13 हो, तो हमें ये चीज बतानी है। तो यानी x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो इन दोनों को इक्वेशन में डालने के लिए कांस्टेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। वो क्या होगा, किसको मान लेते हैं हम, k इज इक्वल टू के वाई। इस तरीके से हम डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन को करते हैं। तो कंडीशन दो दी हुई है, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 92 है, तो k इंटू वाई की जगह 2 आ गया, तो k की वैल्यू क्या होगी 46। ये आपका कांस्टेंट रहता है, k इधर कांस्टेंट है इक्वेशन बनाने के लिए, तो यानी k की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 46y। तो जब y की वैल्यू 13 है तो x की क्या होगी, x इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 13। अब 13 है तो जिसमें देखिए, जिसमें यूनिट पे 8 है तो सभी में 8 आ रहा है। ठीक है, तो 460 से ज्यादा, 460 से सारे ही ज्यादा है, तो इसको ऐसे देख लीजिए 460 और 3 8 1 कैरिंग 12, 8 1 12 13, ये जोड़ लीजिए 8 9 598 आपका आंसर होगा 598। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही कीजिएगा, जैसे 598 से 588 भी ऑप्शन में था, जो जल्दबाजी में उसको टिक नहीं लगा देना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर बोथ इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत हार्ड भी बन सकता है। इसमें देखिए परसेंटेज चेंज पे मैटर करता है, क्या रेडियस या हाइट की वैल्यू होगी वो मैटर नहीं करती। तो क्या है इसमें, रेडियस और हाइट, क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस एंड द हाइट इंक्रीज बाय 20%, रेडियस भी 20% से बढ़ गया, यानी कि 5 रहा होगा 6 हो गया, 5 से 6 बढ़ गया, ये हुआ 20% का मतलब। और हाइट भी 5 से 6 हो गई। अब पर दिक्कत क्या है ना, वॉल्यूम जो है कोण की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें देखिए ये चीज तो आपकी कांस्टेंट है, ये कभी बदलने वाली नहीं है, इनकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी भी वैल्यू एक 20% बढ़ गई है। तो r का तो स्क्वायर होता है, जब परसेंटेज का स्क्वायर होगा, मतलब 20% का स्क्वायर होगा, कि 20% से बड़ा है, तो मतलब r का स्क्वायर करना पड़ेगा, बल्कि h का कुछ नहीं होता, h सिर्फ आपका कांस्टेंट, मतलब h में पावर में कोई वेरिएशन नहीं आता, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन नहीं आता। तो 20% ये बढ़ गया, तो अब स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, तो यानी कि 25 का हो गया 36, इधर 5 का 6 ही रहा, तो 25 को 5 से करूंगा तो ये तो 125 हो जाएगा, 36 को 6 से करूंगा तो 216 होता है। तो ये वेरिएशन आ गया आपका, तो ये 125 पे 75, और आपका हो जाएगा 16 85 91 बढ़ गया, 91 बढ़ गया 125 पे। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, इसकी परसेंटेज निकाल दीजिए। तो ये आपका हो गया 4, ये आपका आ गया 5, तो ये आ जाएगा आपका 18.2, 18.2 में से 8 72, 72.8, एग्जैक्ट आंसर आपका ये आ गया। क्लियर हुई बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A wholesaler offers a discount of 25% on every item and offers a scheme discount of buy 4 and get 1 free on an item marked rupees 800 each. A retailer collects 20 items. What is the effective price paid per item? ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब होलसेलर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 25% ऑन एवरी आइटम, यानी कि 4 की चीज पे 3%, यानी 25% क्या होता है 1/4, 4 की चीज को 3 पे तो वैसे ही दे रहा है। एंड डिस्काउंट बाय 4
गेट 1 फ्री, यानी अब ऑफर कितना हो गया, 5 की खरीद पे 4 का ऑफर और दे रहा है। समझ रहे हैं बात, मतलब 5 रुपए के बेचने पे उसको 4 रुपए और मिल रहे हैं, ये डिस्काउंटर हो गया। ऑन एन आइटम मार्क फॉर 800 ईच, और रिटेलर कलेक्ट्स 28, ऐसे उसने रिटेलर ने 20 आइटम खरीदे तो कितना इफेक्टिव प्राइस वो पे करेगा, ये चीज हमें बतानी है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 20 की चीज को वो 12 में दे रहा है। अब 20 की चीज को 12 में दे रहा है, असली में 20 की चीज वो है कितने की, 800 की, 800 की है, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40, एक की 40, तो 12 की कितनी, 480। क्लियर होगी बात, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 26 का फर्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 12.5, इफ 5 times the sum of the area of its two circular face is thrice the area of the curved surface area, find the radius of its base। तो हाइट दे रखी है आपको सिलेंडर की, अब क्या कह रहा है, 5 गुना किसका, 5 times द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस, सम हो जाएगा दोनों सर्कुलर फेस का सम, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक का होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, इज थ्राइस द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ये 3 गुना है किसका, कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच का, ये दे रखा। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, पाई से पाई खत्म, आर एक आर से आर खत्म, तो 5 आर की वैल्यू होगी 3 एच के बराबर, तो इधर से आर की वैल्यू आ जाएगी 3 × 12.5 बाई 5, ये आ जाएगा 2.5, यानी कि 7.5, 7.5 फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, चलिए जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन स्मार्ट वॉच, द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज 5200, द फर्स्ट डिस्काउंट इज 15%, जे को पे करना पड़ता है 3536 फॉर परचेजिंग द वॉच, देन व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे भाई, 5200 का तो घड़ी की मार्क प्राइस थी, तो उसने डिस्काउंट दे दिया 15% का, 15% का यानी कि 17/20 का, 17/20 कैसे है उसको समझ लेते हैं, बट 15% का डिस्काउंट ऐसे देखते हैं, 3/20 काट के, तो यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट, तो यानी 20 की जो चीज थी वो 17 की होगी, ठीक है, तो इसलिए 17/20 डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे भी कोई डिस्काउंट रहा होगा जो मुझे नहीं पता, पर उसके बाद ये है कि घड़ी की कॉस्ट रहेगी 3536, ठीक है। अब 3536 रह गई, तो इसको अगर आप सोल्व करें, ये देखिए 17 से शायद डायरेक्ट जा रहा है, ये आ जाएगा 2, फिर एक 13, जीरो आ जाएगा। अच्छा डिवाइड करते वक्त ये चीज ध्यान रखिएगा कि जीरो, कभी इसको 28 लिख दें आप डायरेक्ट, तो उससे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0, 8, 208, तो 17 कट गया, अब इससे ये कट गया, यहाँ पे 260 रह गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 208/260, स्कोर काट लेते 104/130, यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो और काट लीजिए, 52/65, और ये नहीं कटेगा, तो अब क्या है कि 65 की चीज 52 में हो गया, यानी 65 पे कितने का डिस्काउंट, 13 का, 13 भैया आ जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 × 100, यानी 20% का डिस्काउंट आपका होगा, तो यानी सेकंड डिस्काउंट 20% का होगा, तब जाके 3536 रुपए की वो घड़ी पड़ेगी, जो कि 5200 की थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ रमन, गिरी एंड काशी, द सैलरीज आर इंक्रीज बाय 40, 50 एंड 75, देन व्हाट विल बी द रेशियो। तो क्वेश्चन देखें, थोड़ी सी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग शायद आपको लग जाए कभी, पर ये वाली तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। 5, 7 और 8 है, 40%, 50% और 75% हो गया। 40% यानी 2/5, 2/5, 50% यानी 1/2, और 75% यानी 3/4, यानी कि ये मैं आपको बिल्कुल तरीके से करके बता रहा हूँ, 5 थी तो 7 हो गई, सिर्फ इतना इतना हिस्सा सोल्व कर रहा हूँ अभी, 2 थी तो 3 हो गई, 4 थी तो 7 हो गई, 75% इंक्रीज का मतलब यही, 50% इंक्रीज का मतलब ये हो गया, और 20%, 40% इंक्रीज का मतलब ये हो गया।
अब ये 5 से 7 हो गई, पर असली में कितनी, 5 5 है तो 5 से 7 हो गई, ठीक है। और ये हो गई आपकी 2 से 3, 2 से 3 असली में कितना है, 7। तो इसको 7 बनाना पड़ेगा, 7 बनाना पड़ेगा, तो 7/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से 7 होगी, 4 नहीं था पर 8 है, तो 8 का तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी बढ़ के क्या आ गई, 5 का 7, इसका आ गया 7 का 21/2, इसका आ गया 8 का 14, ये आ गया आपका। इसमें इसको और सोल्व करेंगे तो आप ये आ जाएगा आपका 14, 21 और 28, ये आपका 7 से कट जाएगा सारा, तो 2 3 और 4, 2:3:4 आपका आंसर होगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है कि कैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया वो मैंने आपको कारण बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। उसमें देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब कि एक्स वाई के बढ़ने पे एक्स घटेगा और एक्स के घटने पे वाई बढ़ेगा, तो एक्स ये ऐसे आ जाएगा, ये इक्वेशन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट चाहिए होगा, तो के बाय वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या दे रखी है, वाई की 7 होती है जब एक्स नो होता है, एक्स नो है तो वाई की 7, तो इधर से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 63, ये कांस्टेंट है, के आपका कांस्टेंट होता है। तो हमें बतानी कि एक्स की क्या होगी जब वाई की 67 होगी, तो एक्स की वैल्यू बतानी है जब के तो आपका 63 हो गया और वाई 67, तो आपका आंसर आ जाएगा 63/67। इसमें ध्यान रखिएगा 67/63 भी ऑप्शन में, ये मत लगा देना, आपका आंसर ये है, ठीक है। क्लियर है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ कोनिकल टेंट has a slant height of 32 meters and a diameter of 48 meters. If both the outside and inside surface, excluding the base, are to be painted, and the cost of painting is rupees 15 per square meter, what is the total cost of painting? पाई लेना है 3.14। भाई आपको कोनिकल टेंट को पेंट करना है अंदर से और बाहर से, ग्राउंड को इसको हटा देना है, तो यहाँ से भी पेंट करना है, यहाँ से भी पेंट करना है, यानी कि पाई आर एल 2 बार पेंट होगा, स्लांट हाइट 2 बार पेंट होगी, मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका 2 बार पेंट होगा। तो इसमें इसको लिख सकता हूँ 2 × π r l, और 15 के हिसाब से होगा, गुणा 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 π r l, ठीक है। अब 30 π r l है, इसमें देखिए आपका क्या है, अगर पाई की वैल्यू 22/7 कहता तो हम 11 का मल्टीपल देखते, पर इसमें 3.14 कह रहे तो हमें सोल्व करना पड़ेगा ये पूरा। तो अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो 3 के मल्टीपल अगर आप इसमें देखें तो आपको एक तो फर्स्ट निकल के आ रहा है 9 हो गया, 9 ये है 3 का मल्टीपल आपका, ये नहीं, ये है कि 10 नहीं, ये नहीं है आपका, 10 16 22 ये भी नहीं है, और 3 का मल्टीपल कौन सा है, 3 3 3 ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल ही आपका एक है ये, तो ये ही आपका आंसर होगा। एक बार चेक करके देख लेते क्या हमारा ये आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि 3 है इधर, 30 है, 3 × 10 लिख सकते हैं इसे, तो 30 और पाई 3.14, आर की वैल्यू इसमें आपको दी हुई है 48। आपको देखिए एक और चीज बात है, 48 जो आपको दे रखा है वो डायमीटर दे रखा है, तो 24 इसको आप रखेंगे, और एल की वैल्यू आपकी स्लांट हाइट है जो 32 आ जाएगी। तो इस चीज को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें देखिए तो 2 एक कैरिंग 4 4 9 94.2, तो ये आ गया। अब 24 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 8 12 4 6 8 6 7, इसको 94.2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, 94.2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा क्या क्या, 6 एक कैरिंग 12 3 एक कैरिंग 14 15, ये आ जाएगा आपका
2 3 कैरी 24, 2 3 कैरिंग 24 है तो 7 2 कैरिंग 28 30, ये आपका आ जाएगा। 2 7 कैरिंग, 7 कैरिंग के बाद 54, 54 में एक 6 कैरिंग, 6 कैरिंग 63 69, तो आपका आ जाएगा 6 5 9 4 1 कैरिंग 2 3 2 1 कैरिंग 7 2 3 4 5 6, 7 2 3 4 5, यही आपका आंसर है। देखिए हम आंसर बहुत पहले निकाल चुके थे, बस आपकी वेरिफिकेशन के लिए मैंने पूरी मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, पॉइंट आएगा इधर। क्लियर हुई बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द थ्री डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज 16, यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी जो डायमेंशंस में कह लेता हूँ L प्लस बी प्लस एच इज 16, एंड द टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज 192। देखो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है 4 और 8, एक चीज ना इसमें ऑप्शंस और ऐड कर लीजिएगा, एक क्योंकि रूट के फॉर्म में थे ना, इसलिए वो कई बार वो होते नहीं, मतलब कॉपी नहीं होते। 4√3 5√2 ये थे, ठीक है। तो L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 16, और ये ना देखिए मैं भी ना अभी देख रहा हूँ इनको ना क्वेश्चन को, ताकि एक नेचुरल वे में मैं बता पाऊँ, है ना। ये नहीं कि भाई पहले से मैं अगर तैयार करके रखूंगा क्वेश्चन तो नेचुरली आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी। तो L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू ये 16 है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू 192 है। अब आपको पता नहीं कि मैक्सिमम लेंथ, अब मैक्सिमम लेंथ होती क्या है, देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका ऐसा कुछ होता है, ये बनेगा, और इसमें मैक्सिमम लेंथ ऐसे जाती है, मतलब डायगनली एक स्टिक डाली जाएगी, स्टिक है जो भी चीज है, बट इस मैक्सिमम लेंथ तो स्टिक, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, ये ऐसे आएगा ये चीज, तो अगर ये एल है, ये बी है, ये एच है, ठीक है। तो ये क्या होगा अब, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का, लेंथ ऑफ स्टिक का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको लगेगा ये क्वेश्चन आपका मतलब 3D का है, पर ये असली में क्वेश्चन आपसे अलजेब्रा का पूछा हुआ है। इसमें देखिए L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू दी हुई है, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है ये अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर आप स्क्वेयर करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 इंटू एल प्लस बी प्लस प्लस ये आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL इजिकल टू 256, ठीक है, जिसकी वैल्यू 192 दी हुई है इसकी पूरी की वैल्यू। तो आपके पास L² प्लस B² प्लस H² कितना आ जाएगा, 256 माइनस 192। अब 256 में 192 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 64। अब इसका अंडर रूट पूछा गया है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इसका 64 का अंडर रूट आ जाएगा 8, 8 आपका आंसर होगा इसमें। क्लियर हुई बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a tap fills a cistern in 33 hours, another tap empties it in 66 hours, how long will it take to fill one third of the tank if the tank is empty initially and both the taps are open together। तो एक को 33 में भर रहा है, 66 में खाली कर रहा है, इसका मतलब कि 66 एलसीएम, ये एक निकाल रहा है, ये दो डाल रहा है, एक साथ दोनों को चला दिया, यानी कि एक ही डल रहा है, और आपका एक तिहाई टैंक आपको भरना है, तो 1/3 ऑफ टैंक भरना है 66, एक के हिसाब से तो 22 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम आपका क्या होता है, डाउन स्ट्रीम आपका होता है जिसमें आप बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ते हैं, और अपस्ट्रीम क्या होता है आपका, जिसमें बोट की स्पीड में से घटा देते हैं स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है स्ट्रीम के डायरेक्शन से, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें आपसे डाउन स्ट्रीम पूछी हुई है,
बेहद ही आपका ये ना क्वेश्चन आपका एग्जाम लेवल का नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है ताकि आप बस सिर्फ इसको अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो 10 में फिर आप 12 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। A cylinder has an height of 18 centimeter and radius 5. If the radius is increased by 40% and height is decreased by 20%, what is the percentage change in the volume? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ना देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपका जो सिलेंडर की जो डायमेंशन है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसमें कोई मैटर नहीं करता, इस पे आंसर डिपेंड ही नहीं करता आपका। वो डिपेंड करता है कि किस परसेंटेज से आपका रेडियस बढ़ रहा है और किस परसेंटेज से आपका हाइट इफेक्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो आर था आपका पहले क्या था और अब क्या है, हाइट का भी वही, पहले क्या थी अब क्या है। तो आर तो आपका क्या स्क्वायर होता है, इसलिए तो परसेंटेज में क्या है कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस आ जाता है और हाइट में नहीं आता, क्योंकि वो एच लीनियर ही रहती है। ठीक है, तो 20% की डिक्रीज हुई हाइट, यानी 5 से 4 हो गई। और आपका जो रेडियस है वो क्या हो गया, 2/5 है, इंक्रीज हुआ यानी 5 से 7। पर रेडियस में जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करती है इसके स्क्वायर पे, तो 5 का स्क्वायर से होगी 7 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 25 से 49 और ये 5 से 4। तो अब इसको गुना करेगी तो ये आ जाएगा 125, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई होंगे। और ये आपका हो जाएगा 6 3 कैरिंग 16 196। ठीक है, तो मतलब 125 से 196 बढ़ गया तो 70 71, 71 बढ़ गया 125 पे। इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो 25 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 1 14.2, तो ये 8 6 एक कैरिंग 56.8% की वृद्धि हो जाएगी, 56.8% ये बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों फिर देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज 20,600, अ मैन बॉट इट एट द फोन 13,905 में आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट एट 25%, व्हाट इज द सेकंड। तो देखिए सेम कंसेप्ट पे हमने पहला क्वेश्चन भी किया था, बस इसमें वैल्यूज अलग हो गई। क्या कि 20,600 का था फोन, जिसमें पहला डिस्काउंट मिला है 25% का, 25% यानी 1/4, 4 पे 1 का मिला, यानी टोटल 3/4 की वैल्यू रह गई होगी। उसके बाद कुछ एक डिस्काउंट और मिला होगा, जिसके बाद इसकी कॉस्ट रह गई है 13,905। क्लियर होगी बात, तो हमें बस ये वैल्यू निकालनी है अब। तो इसको अगर आप देखेंगे, क्या ये 3 से कट रहा है, 10 8 18, तो हाँ 3 से कट ही जाएगा, तो 4 1 6 18 1 3 5। और उसके अलावा क्या ये 4 से कट रहा है आपका, तो ये 4 से कटेगा 5 1 2 5 5 5150 ही आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस फ्रैक्शन की, 4635/5150। इन दोनों को 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो नीचे वाला तो रह जाएगा 1030, ऊपर वाला रह जाएगा 927। अब ये आपका किससे कटेगा, 927 को अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9103 होता है, और ये आपका होता है 1030। ये कट के आ जाएगा आपका, न्यू पर रह जाएगा 1, नीचे 10, 10 का 9 हो गया, 10 पे का हो गया 9, तो कितने का डिस्काउंट हुआ वो, 10 पे 1 का डिस्काउंट, 10 पे 1 का डिस्काउंट को बोले तो 10%। ठीक है, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट 10% हो गया। क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टॉयज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। वही सेम क्वेश्चन ये पिछली शिफ्ट में भी आ चुका है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हेमिस्फीयर पे एक आपका कोन बनाया गया है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो इसका बेस का रेडियस होगा वही इस कोन का हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, और वही जो कोन का बेस का रेडियस दोनों सेम होंगे। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 34 हाइट दी हुई है टॉय की। तो हमें बताना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, और जो रेडियस दे रखा है वो 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है 10, ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है जी। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आनी चाहिए। इसमें क्या है कि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है,
तो उसके लिए एल चाहिए होगा, स्लांट हाइट चाहिए होगा। तो अगर आपको पता हो कि इसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका आता है 576 प्लस 100, जो कि होता है 676 के बराबर। यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ 676 कितना होता है आपका, ये होता है 26। ये चीज याद रखेगा, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 24 10 26, ये होती है आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया नियरेस्ट बताना है आपको। इसमें जो यूज करना है, पाई को 22/7 करना है। तो 22/7 कर रहे हैं, सीधी सी बात। तो इसमें पहले तो हम यही देख लेते हैं कि एक तो इसका फॉर्मूला क्या लगने वाला है। फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। तो इधर से आपका पाई और आर कॉमन आने वाला है, पाई और आर कॉमन आ गया, तो इधर क्या रह गया आपका, एल रह गया प्लस 2 आर रह गया। तो यानी कि पाई और आर का मल्टीप्लाई, यानी 22/7 और 10 ये होगा। अब देखिए एक दिक्कत इसमें क्या है कि ना, वो क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि 7 से कटेगा। अब 7 भी है तो हमें मतलब अप्रोक्स में जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई तो होगा, नीचे 7 हमारा खत्म नहीं हो रहा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 10 इंटू में एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एल की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 26, और आर की वैल्यू दे रखी है आपको 10, 2 आर, ये 20 हो गया। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10 मल्टीप्लाई 46। तो ये आपका हो जाएगा 460 मल्टीप्लाई 22, 0 920 इंटू में फिर 0 10120। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसमें जरूरी नहीं हमने हर जगह नहीं लगाया नहीं जबरदस्ती ट्रिक, पूरी कैलकुलेशन जो मांग रहा है क्वेश्चन, तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसको अगर आप काटेंगे तो आ जाएगा 131 कैरिंग 428 में फिर 3 आपका आ जाएगा 3 फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आएगा तो 28, फिर 40 फिर 5 1445 करके कुछ आपका होगा नियरेस्ट, 1445 के नियर 1445 के नियरेस्ट होगा आपका 3। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14.7x, अभी रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, x बराबर हो जाएगा x बाय 7.5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चनों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो 7.5 इसको 10 से कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना है, तो अगर आप इसका पेयर बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी, 7 × 21 हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 7 × 21 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 5 × 15 बाय 100। तो देखिए इधर से दो 7 के पेयर बन गया आपका, तो पेयर बन के आ रहे हैं 7 × 7, इधर से 3 का 7 और 3 आ जाएगा, इधर से 5 और 3 आ जाएगा, दो 5 के पेयर, मतलब एक 5 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 7 का पेयर आपका बन गया। तो आपका जो अंडर रूट करने पे आएगा 7 × 5 × 3/10, 35, 105/10 यानी 10.5 आपका आंसर होगा। क्लियर होगी बात। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फील्ड इज 35 मीटर लॉन्ग एंड 27 मीटर ब्रॉड, यानी कि ऐसा कुछ है, रेक्टेंगुलर फील्ड होगी 35 और 27। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या उसमें, अ पिट विच इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर डीप हैज बीन डग आउट, यानी कि एक पिट है जो कि 12 मीटर लॉन्ग है, इसको नेट से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ है, 12 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 9 मीटर ब्रॉड है और 9 मीटर डीप है। यहाँ से ऐसे डीप मतलब यहाँ पे खुदाई हुई है, ये भी नो है, ये भी नो है। उसके बाद क्या क्या है, डग आउट, उसके बाद
द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी है उससे निकाली गई और इवनली स्प्रेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, देन फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड। यानी जो मिट्टी निकाल के ना यहाँ पे फैला दी गई प्रॉपरली, ठीक है, तो उसके बाद क्या कि देखिए यहाँ पे फैलाई जाएगी मिट्टी तो उसकी कोई हाइट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अब इसमें क्या ना, एक चीज बात ध्यान रखिएगा कि ना वॉल्यूम आपकी ना कभी भी नहीं चेंज होती। मतलब जितनी वॉल्यूम आप निकालोगे ना, शेप चेंज हो सकती है पर शेप के अकॉर्डिंग ना वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगी, आपकी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब ये, जितनी मिट्टी निकलेगी ना वही मिट्टी यहाँ पे फैलेगी। मतलब कि जो इस एरिया का जो वॉल्यूम आएगा और जो इस एरिया का वॉल्यूम आएगा दोनों सेम होगा। कैसे, देखिए, तो अब अगर मैं ये मिट्टी निकालूंगा तो ये अगर यहाँ से जो ये मिट्टी निकलेगी तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला लगने वाला है। इसका क्या फॉर्मूला लगने वाला है, एल इंटू बी इंटू एच। भाई 12 मीटर ब्रॉड थी, 9 मीटर, मैं 12 मीटर लॉन्ग थी, 9 मीटर ब्रॉड थी और 9 मीटर डीप थी। तो ये इतना वॉल्यूम फैलाया जाएगा किस पे, इस एरिया पे। अब ये एरिया कैसे निकाला जाएगा, अब आप एक बात देखिएगा, किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, ये चीज होती है वॉल्यूम। अब ये बेस एरिया निकाला जाएगा, ये बेस एरिया निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो ये आपका टोटल होता है 35 × 27। पर इसमें से क्या है कि ना ये ये हिस्सा तो एरिया में रहा नहीं, है ना, यानी कि 12 की लंबाई और 9 की चौड़ाई वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब कैसे सोल्व करेंगे, अब एक बात देख लेते हैं, हम बेस एरिया निकालते हैं पहले। तो बेस एरिया आपका क्या आएगा, 35 × 27, यानी 5 3 कैरिंग 21, 21 यानी 24 और ये 70, ये आ जाएगा 549 945, और ये आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे 12 × 9 यानी 108, माइनस करेंगे तो ये 5 7 3 837 आ गया। 837 आपका बेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हाइट ही मुझे निकालनी है, ये चीज मुझे फाइंड करनी है। तो आपका क्या होगा आंसर इसमें, 12 × 9 बराबर होना चाहिए बेस एरिया 837। तो ये हाइट हमें निकालनी है, तो ये 12 × 81 रह गया, मैंने 81 × 12 में आ जाएगा आपका 2 162 1 और 8 27972, तो 972 को डिवाइड करेंगे आप 837 से, तो 1 आ जाएगा 837, ये आ जाएगा आपका 5631, 0 पॉइंट, अब ये आ जाएगा, इसको भी 1 लेना पड़ेगा, 1.1 समथिंग है। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन में 1.1 है, दो तीन में 1.1 है, उसके बाद और देखते हैं, 2 आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब 1.1 में क्या आ जाएगा, ये 837, 341 कैरी 5 513, ये 0 आ जाएगा। 8 पे तो 64 हो जाता है, 7 7 पे 56, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 1.16 आपका नियरेस्ट होगा। तो 1.16 अप्रोक्स में कितना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब और एक्यूरेट जाते हैं, अगर 1.15 भी दिया होता है ना ऑप्शन में, तो हम 3 डिजिट तक जाते हैं, 4 डिजिट तक जाते हैं, ये हमें ज्यादा अप्रोक्स में चाहिए होता है, क्योंकि अभी भी पास थे पर 1.6 के आसपास ज्यादा आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अबे ट्रेवल 688 किलोमीटर एट 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, द नेक्स्ट 164 किलोमीटर 41 किलोमीटर की से, और नेक्स्ट 546 78 किलोमीटर की स्पीड से, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले उसमें भी शिफ्ट में भी डिस्कस किया था, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 164, ठीक है, 688 एंड आपका उसके बाद 546, फिर 10 8 1 कैरिंग 7 15 7 15 19 9 1 कैरिंग 8 1398 टोटल किलोमीटर से ट्रेवल किए। अब उसके बाद टाइम निकालना है आपको इसका।
86 किलोमीटर है। तो 86 में देखिए 8 है, 8 640 बन जाएगा, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 640 और 48, तो ये 8 घंटे आ गया। इसको करेंगे तो ये 4 घंटे आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। अब 8 ही 7 पे देखिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तब यूनिट पे 6 आएगा, तो 7 56 क्या आ रहा है 49, 56 है, हाँ ये 7 घंटे। तो 7 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे, 12 19 घंटे आ जाएगा आपको ये। 19 घंटे आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। 19 घंटे में अब इसमें अब एक बात देखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7 पे 63, 133, 133 आ जाएगा 7 पे 133, और 133 के बाद 68। अब 68 है तो वो हो जाएगा 68 3 पे 57, तो 73 पॉइंट समथिंग होगा 57। और थोड़ा सोल्व करना चाहे तो कर दीजिए। 122, 122 में भी ये 5 के अराउंड आ जाएगा, 5 या 6 के अराउंड, 6 अप्रोक्सीमेट 73.6 के आसपास। तो यहाँ पे आ जाएगा 73.58, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने समझी होगी। ठीक है, ये मैंने ना देखिए लगभग लगभग पूरा सोल्व किया है। और इसमें एक चीज समझिएगा, अभी जो हमने ये शिफ्ट की, ये तो देखिए ये पिछली शिफ्ट से थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव थी, थोड़ी ज्यादा हार्ड थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले सेक्शन में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत ही ज्यादा हैवी कैलकुलेशन थी, और जो सेकंड पार्ट था उसमें कैलकुलेशन इतनी हैवी नहीं थी, पर आपके आंसर अप्रोक्सीमेटली मांग रहा था। तो अप्रोक्सीमेटली मांगने के लिए ना आपको देखो एग्जाम सेंटर में श्योरिटी नहीं होती कि भाई ये आंसर आपका सही है, क्योंकि आप एग्जैक्ट आंसर तो निकाल नहीं रहे उसमें। जब क्वेश्चन वाला ही, जो क्वेश्चन पूछने वाला ही अप्रोक्सीमेट मांग रहा है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, तो एक आपको ना एक इनसिक्योरिटी रहती है कि आपका सही आंसर है या नहीं है। तो उसका बेटर तरीका तो यही होगा कि आप ज्यादा डेसिमल, एक एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर लें। तो इसलिए जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी मोर ओवर ज्यादा कैलकुलेटिव थी प्रीवियस शिफ्ट से। पर इसमें देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन थे जो मेजरली कैलकुलेशन थी जिनमें ज्यादा, बाकी क्वेश्चनों में आपके 30 से 40 सेकंड के एवरेज टाइम में वो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें मैंने सिर्फ एग्जाम सेंटर की जो अप्रोच होनी चाहिए वो डिस्कस करी है। ठीक है, कोई आलतू फालतू की ट्रिक हमने नहीं अपनाई जो कि आपके एग्जाम सेंटर में लगी नहीं, ऐसी ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसमें इसको लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।